नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के झालावाड़ जिले में पिपलोद गांव के एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से मचा कोहराम। मासूम जिंदगियां दब गई उस मलबे के नीचे जहां उन्हें सपने बुने थे। दिन था 25 जुलाई 2025। सुबह करीब 7:30 बजे झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव के सरकारी माध्यमिक विद्यालय की छत अचानक भर भरा कर गिर गई। उस समय कक्षा में मौजूद थे 35 बच्चे। इस भयावह हादसे में 7 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। 28 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें झालावाड़ और कोटा के अस्पतालों में भर्ती करवाया। मृतकों में 3 बालिकाएं और 4 बालक थे। इनके नाम है पायल, प्रियंका, हरीश, सतीश, कहना, कुंदन और मीना है। इनमें कहना और मीना सगे भाई बहन थे। बच्चों की उम्र 8 से 13 वर्ष के बीच थी। इसी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची के चाचा कालू लाल ने बताया कि बच्चों ने कंकड़ पत्थर छत से गिरने की शिकायत भी अध्यापकों से की थी, लेकिन इन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और बच्चों को कमरे के अंदर भेज दिया। इसी दौरान हादसा हो गया और बच्चों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कूल की बिल्डिंग जर्जर थी। कई बार अधिकारियों को इसकी सूचना दी, पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आखिरकार वो डरावनी आशंका हकीकत में बदल गई। घटना के बाद जिला कलेक्टर और मुख्यमंत्री तक ने शोक व्यक्त किया। 10-10 लाख का मुआवजा मृतकों के परिजनों को घोषित किया गया, लेकिन सवाल उठता है, क्या मुआवजा ही न्याय है? बता दें कि स्कूल की छत गिरने से हुए हादसे के बाद इलाके के लोग मदद के लिए पहुंचे। मौके पर लोगों का मजम्मा इकट्ठा हो गया। मलबे में दबे बच्चे लोगों को निकालने की कोशिश करने लगे। मलबे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल खंडर में तब्दील हो गया। राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिवाकर ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, झालावाड़ में स्कूल में दुख है। बच्चों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। बच्चों का इलाज सरकारी खर्च पर होगा। उच्च स्तरीय जांच होगी। आखिरकार कैसे छत गिरी? शिक्षा मंत्री ने कहा, कांग्रेस सरकार का किया हुआ पाप है। पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार ने स्कूलों की देखभाल नहीं की थी। कांग्रेस सरकार के दौरान स्कूल जर्जर हो गए थे, इनकी मरम्मत नहीं की। हम स्कूलों को चरणबद्ध की तरीके से मरम्मत करवा रहे हैं और स्कूलों को पूरी तरह ठीक कर रहे हैं। हम स्कूल में आए, सर ने बोला आप कमरे में बैठो, प्रार्थना करेंगे। फिर ऊपर से कंकर गिरने लगे। किसी बच्चे ने बोला सर कंकर गिर रहे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं गिर रहा है। तो फिर एकदम से बिल्डिंग गिरने लगी और हम तो बाहर निकल आए और वो अंदर ही रह गए। तो ये अचानक हादसा कैसे हुआ उसमें? क्या पहले से पता था कि कुछ ऐसा? नहीं था सर, दीवार के साइड है। बेटा उस वक्त तो आप लोग क्या कर रहे थे? सर हम झाड़ू निकाल रहे थे कमरे का। हाँ। कितने के बच्चे होंगे उस वक्त मौजूद? 30 बच्चे के आसपास। 30-40 के लगभग थे। अच्छा, और आपके टीचर कहाँ थे उस वक्त? बाहर टेबल बैठ कर खा रहे थे, पोए खा रहे थे। और प्रार्थना हो रही थी उस टाइम? नहीं हो रही थी प्रार्थना के लिए, तो अंदर बैठे। अब तो सब ठीक होंगी। बच्चे जो मर गए, 7 बच्चे जो मरे, अब तो ठीक करवाएंगी। क्यों नहीं है, पहले ठीक करवा लिए होते। और ऐसे ये राजस्थान में नहीं, हर स्टेट के स्कूल इससे भी ज्यादा खराब मिलेंगे। तो सभी जिस भी स्टेट में सरकार जो भी है, वो अपने स्कूलों पर ध्यान दे लो। जो जांच हादसे होने के बाद की जाती है, अगर वो पहले ही कर ली जाए तो ये हादसे भी ना हो, ना किसी की डेथ हो। इन लोगों को अब भी शर्म नहीं है। किसी के बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे, अब भी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इससे अच्छा भी फिलहाल जो सरकार है बीजेपी की, वो अपनी गलतियों पर ध्यान दे। लोग ना कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाओ। गलती उसकी मानी जाती है जिसकी करंट अभी सरकार हो। ना मैडम, मैंने उनकी गलती है। उन्होंने एक छोटा बच्चा था, उसने बोल दिया था कि यहाँ पर कंकर गिर रहे से, उसने छत गिरने वाली, इसके पहले उसने बच्चों के गेट की कुंडी लगा दी। कुंडी लगाने के बाद, डांटने के बाद, वो बच्चे डरने के बाद, फिर जिसके बाद गाँव वाला ने खोली कुंडी, उसने नहीं खोली।
वो तो बाहर ही रही मैडम तो, मैडम थी वो? मीना मैडम। स्थानीय लोगों ने स्कूल के बाहर धरना शुरू किया। ग्रामीणों की मांग थी स्कूल प्रिंसिपल, पीडब्ल्यूडी अधिकारी और बीडीओ के खिलाफ कार्यवाही हो। कुछ जगहों पर सड़कों पर भी जाम लगाया गया। जांच के आदेश दिए गए। स्कूल प्रधानाचार्य और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग पर भी सवाल उठे क्योंकि छत का निरीक्षण वर्षों से नहीं हुआ था। कि शिक्षा मंत्री तो मैं ही हूँ, दूसरा तो कोई है नहीं, तो जिम्मेदारी तो मुझे ही लेनी पड़ेगी। किसी के ऊपर मैं आरोप प्रत्यारोप करूँ वो ठीक नहीं है। फिर भी इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवा रहे हैं और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी हमने प्रारंभिक तौर पर निलंबन किया है और उसके जांच करवा रहे हैं। ये जरूरी नहीं निलंबन का मतलब कि दोषी हों, परंतु प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि इनको जिस प्रकार से बच्ची ने कहा कि कंकर गिर रहे थे, हमने इनको सूचना दी तो इन्होंने हमारी बात को सुना नहीं, नाश्ता करते रहे। तो ये सारी बातों को देख करके लगा कि प्रथम दृष्टया है। फिर भी हम इसकी निष्पक्ष जांच करा रहे हैं। यदि दोषी होगा तो कड़ी सजा मिलेगी विधि सम्मत। यह हादसा सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं है। सवाल उठता है भारत के हजारों सरकारी स्कूलों पर क्या हमारे बच्चे असुरक्षित इमारतों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं? सरकारों स्कूलों के लिए ऑडिट कराना चाहिए और सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट जारी करनी चाहिए। राजस्थान के सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों की मरम्मत करने, नए भवन बनवाने, टॉयलेट इत्यादि अन्य सुविधाएं के लिए राज्य सरकार ने पिछले 5 सालों में 1675 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री की ओर से विधानसभा में बजट की घोषणा के बाद राशि भी जारी हुई, लेकिन जर्जर सरकारी भवनों की हालत में सुधार नहीं हुआ। बजट की कमी नहीं थी। इतने बजट में प्रदेश की 50% सरकारी स्कूलों भवनों का कार्य कायाकल्प हो जाता, लेकिन जहां मरम्मत होनी थी वहां नहीं हुई। जर्जर क्यों नहीं है? हमारे तानाशाह की विदेश यात्राओं पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। बेरहम तानाशाह को सिर्फ वोट बैंक चाहिए, इसलिए स्कूलों के बजाय मंदिरों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो अंधभक्ति करेगा इंडिया। हालत यह है कि सैकड़ों स्कूलों भवन ऐसे हैं जो कि जर्जर हालत में है। इस साल भी सरकार ने 2000 जर्जर स्कूलों भवनों की मरम्मत के लिए 175 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की थी। वहीं 2021-22 में 3500 से अधिक क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम निर्माण, 15 नए भवन और 70 स्कूल के मरम्मत कार्य के लिए 450 करोड़ की घोषणा की थी। वहीं 2022-23 में 3800 से अधिक क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम निर्माण, 20 नए स्कूल भवन और 100 स्कूलों में मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। वहीं 2023-24 में क्लासरूम, लैब, कंप्यूटर रूम, जर्जर भवन रिपेयर और शौचालय के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की थी। वहीं 2024-25 में क्लासरूम, लैब, कंप्यूटर लैब और टॉयलेट निर्माण पर 350 करोड़ रुपए की घोषणा हुई थी। वहीं 2025-26 में 175 भवन विहीन और जर्जर स्कूलों के नवीन भवन के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की गई थी। इतना सारा बजट मिलने के बाद भी ये सब हालत है। क्यों ये स्कूल कॉलेज नहीं बनवाए जाते इन फंड से? आपका? जी सर, मेरा नाम मीना गर्ग। प्रधानाचार्य हो? जी सर। कैसा हादसा हुआ आज? सर, मैं 7:30 बजे स्कूल पहुंची, बच्चों को इकट्ठा करा प्रार्थना के लिए। बाहर बरामदा गीला हो रहा था, चौगान गीला हो रहा था, इसलिए जब भी चौगान और बरामदा गीला होता है हम कमरे में ही करवाते उसमें प्रार्थना। बच्चों को इकट्ठा किया, मैं अंदर कमरे में थी। मैं दूसरे कमरे में बच्चों को जैसे ही बुलाने गई, जैसे ही मैं बाहर निकली एकदम से हादसा हो गया। तो विद्यालय भवन जर्जर था, क्या स्थिति? जी, विद्यालय भवन कोई जर्जर अवस्था में नहीं था। 2022-23 में भी यहाँ पर छत की मरम्मत का कार्य करवाया गया था सर। कितने लागत में करवाया गया था? सर, इसका अनुमान हमें नहीं, सरपंच के द्वारा करवाया गया था। तो पानी नहीं टपकता था मतलब आप? जी सर, स्कूल की बिल्डिंग में पानी बिल्कुल भी नहीं टपकता था। 2 कमरों में हमारे पानी टपकता है, तो हमने उनको लॉक कर रखा है।
तो उसमें नहीं पढ़ाया जाता? नहीं सर, उनमें हम कभी भी बच्चों को नहीं बिठाते। तो जिनका कार्य मरम्मत का कार्य हुआ वही बिल्डिंग गिरी है? जी सर। अब आपका और क्या कहना है इस बारे में? मतलब दुखद घटना है। बहुत दुखद घटना है। मेरे बच्चे थे सर, 9 साल से मैं इस स्कूल में पढ़ा रही थी सर। एक बच्चा मेरी आंखों के सामने आ रहा है सर, मेरे से नहीं। हम उन मासूम बच्चों को तो नहीं बचा सके, लेकिन उनकी याद हमें याद दिलाती रहेगी कि लापरवाही की कीमत क्या होती है। अब समय है नींव को मजबूत करने का, सिर्फ इमारतों की ही नहीं, भरोसे की भी। इस वीडियो को सभी पेरेंट्स तक जरूर पहुंचा दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो जाकर अपनी जो जहाँ भी जिस जगह भी उनके बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्कूल की ठीक से जांच कर सके। जो भी उनको कमी लगती हो वो प्रिंसिपल या आगे अधिकारी को बता सके। आज भी ऐसे हर स्टेट में लाखों हजारों स्कूल होंगे जो इससे भी ज़्यादा ख़राब हालत में होंगे। तो थोड़ा टाइम निकाल कर अपने बच्चों को भी जाकर देख ले कैसे बैठे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, और सरकार भी अपनी गलतियां सुधार ले। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी अपनी राय जरूर दें।